स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आज हम डिस्कस करने वाले इसके फर्दर न्यूमेरिकल्स को। आज डिस्कस करने वाले 8.5 कि हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 सेल्सियस डिग्री टू 65 सेल्सियस डिग्री। क्या है हमारे पास इसमें रिक्वायर्ड कि 0.5 kg वाटर है, उसकी हीट जो है हमारे पास कितनी हीट एनर्जी चाहिए होगी हमारे पास इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 10 सेल्सियस से 65 सेल्सियस डिग्री तक। हमने क्या फाइंड करनी है? हीट को फाइंड करना है, इसकी हीट एनर्जी को जो रिक्वायर्ड होती है इसको। इसमें हमारे गिवन डेटा जो है हमारे पास क्या है, इसका मैथ दिया हुआ है 8.5 है, का मैथ दिया हुआ है। मैथ कितना दिया हुआ है इन्होंने? 0.5 kg दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ है। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास क्या है, यानी कि T1 हमारे पास क्या है, इसका T1 10 सेल्सियस डिग्री हमारे पास T1 है। T1 को हम क्या किसमें करेंगे? केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। 10 प्लस क्या आ जाएगा 273, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या आ जाएगा 283 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा हमारे पास, T1 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास T2 है। तो T2 कितना है हमारा, इन्होंने दिया हुआ है 65 सेल्सियस डिग्री दिया हुआ है। 65 सेल्सियस डिग्री है तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 65 को ऐड कर देंगे, 65 में से ऐड कर देंगे 273 आ जाएगा। तो 273 ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 338 केल्विन आ जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अब हमने टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है। ये T1 आ गया था हमारे पास और ये क्या आ गया? T2 आ गया है। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे? टेम्परेचर डिफरेंस को फाइंड करेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस को फाइंड करने के लिए क्या है? डेल T इज इक्वल टू T2 माइनस क्या आ जाएगा? T1 आ जाएगा। जब T2 माइनस T1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल T आ जाएगा। तो डेल T कितना आ गया? T2 कितना था हमारे पास? 338 केल्विन था, माइनस कितना हो गया? 283 केल्विन हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? 55 केल्विन हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 55 केल्विन आ गया। हमने फाइंड क्या करनी थी इसमें? हीट को फाइंड करना था, जो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, यानी कि Q को फाइंड करना था। तो Q का हमें फार्मूला आपको मालूम है कि Q इज इक्वल टू एम सी, साथ क्या आ जाएगा? डेल T आ जाएगा। M मैस है जो हमारे पास क्या है? गिवन है। डेल T जो है हमने क्या कर लिया? फाइंड कर लिया। और C क्या है? हमारे पास हीट कैपेसिटी है पानी की, यानी कि किस चीज की हीट कैपेसिटी है? पानी की। तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास? ये C इज इक्वल टू 4200 जूल पर केजी पर केल्विन हो जाएगी, यानी कि हमारे पास हीट कैपेसिटी दी हुई है। तो अब इन चीजों को हम क्या करेंगे? इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? इसका आंसर आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू कितना था मैस हमारे पास? 0.5 kg था। तो 0.5 kg को यहाँ पे पुट करेंगे हमारे पास। और हीट कैपेसिटी कितनी है? 4200 हमारे पास जूल पर केजी पर केल्विन था। और डेल T कितना हमने फाइंड किया? 55 केल्विन हमने क्या किया? इसका डेल T था हमारे पास। तो इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका? 11,500 जूल हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास इसका आंसर। इस तरह हम क्या कर सकते हैं? इसकी हीट को फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए इतनी ही चाहिए होगी। नेक्स्ट है हमारे पास 8.6 है हमारे पास, यानी कि 8 चैप्टर का 6th न्यूमेरिकल है। एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड है, यानी कि कितनी एनर्जी दे रहा है? हीट कितनी पावर है हमारे पास? 1000 जूल पर सेकेंड आ जाएगा हमारे पास। आगे आ जाएगा हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड to raise the temperature of 200 gram of water from 20 Celsius degree to 90 Celsius degree, यानी कि 20 सेल्सियस डिग्री से 90 सेल्सियस डिग्री तक हमने टेम्परेचर को रेज करना है। तो हमें कितनी पावर, यानी कि कितना टाइम चाहिए होगा? तो गिवन डेटा हम देखते हैं क्या दिया हुआ है इन्होंने 8.6 में। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डेल Q ओवर, यानी कि क्या दिया हुआ है? Q ओवर T कितनी दी हुई है? 1000 जूल पर सेकेंड दी हुई है।
और इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है 20 सेल्सियस, कितना मैथ कितना दिया हुआ है, मैथ इन्होंने दिया हुआ है 200 ग्राम मैथ दिया हुआ है। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 200 को 1000 पे डिवाइड कर देंगे, साथ 1000 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1000 कितना होता है 10 की पावर 3 होती है। तो ये हम यहाँ पे जी लिख देते हैं, तो साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगा, ये 2020 से कट गया, तो ये हमारे पास क्या गया 0.2 kg आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास मैस आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर T1 कितना दिया हुआ है 20 सेल्सियस डिग्री T1 दिया हुआ है। तो 20 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो T1 को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 20 प्लस 273 हो जाएगा हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा 293 आ जाएगा, 293 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इन्होंने, T2 दिया हुआ है। तो T2 कितना दिया हुआ है इन्होंने 90 सेल्सियस डिग्री T2 दिया हुआ है। तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे T2 को, तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 273 को ऐड कर देंगे। तो 273 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 363 केल्विन हमारे पास इसका T2 आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हमने डेल टी को फाइंड करना है। तो डेल टी को फाइंड करने के लिए क्या होगा हमारे पास, डेल टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 आ जाएगा। T2 माइनस T1 करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, डेल टी आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 363 माइनस कितना आ जाएगा 293 केल्विन आ जाएगा। तो ये हमारे पास डेल टी आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास डेल टी 70 केल्विन हमारे पास डेल टी आ जाएगा। तो आगे हमने क्या करना है कि हमने फाइंड करना है इसका टाइम, यानी कि फाइंड क्या करना है, टाइम को हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या था, Q हमें पता है कि Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी है। तो C क्या है हमारे पास, C हमारे पास है हीट कैपेसिटी है, किसकी है, वाटर की हीट कैपेसिटी है। तो ये कितनी होती है, C इज 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन होगी हमारे पास, इसकी हीट कैपेसिटी होगी। तो ये हम अब ये क्या करेंगे, हम इसके साथ टाइम है यहाँ पे हमारे पास मौजूद नहीं है, टेम्परेचर है, हीट कैपेसिटी है, साथ क्या है मैस है, और ये क्या दी हुई है हीट एनर्जी दी हुई है। तो हम क्या कर देंगे, टी को हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, टी को यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे। ये क्या गया क्यू ओवर टी, ये हमें क्या दिया हुआ था, हमें दी हुई थी, पावर हमें दी हुई थी। तो अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये क्यू ओवर टी कितना दिया हुआ है 1000 जाउल पर सेकंड दिया। तो हम कह देंगे यहाँ पे हम 1000 जाउल पर सेकंड लिख देंगे। मैस कितना था इसका 0.2 kg, यहाँ पे हमने मैस को फाइंड किया 0.2 kg मल्टीप्लाई बाय हीट कैपेसिटी कितनी है 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन हमारे पास ये है 4200, ये क्या आ जाएगा जाउल पर केजी पर केल्विन आ जाएगा। ये हीट कैपेसिटी आ गई है, साथ चेंज इन टेम्परेचर है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया 70 केल्विन आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। अब ये टी इधर आ जाएगा और 1000 इधर के डिवाइड हो जाएगा, तो साथ इसके हम क्या लेंगे टाइम को फाइंड कर लेंगे इसी तरह। तो अभी ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 4200 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारा क्या आंसर आ जाएगा 58.8 सेकेंड क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये इस तरह इसका टाइम फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास मैथ और पावर और साथ चेंज इन टेम्परेचर गिवन हो तो। नेक्स्ट है हमारे पास 8.7, इसमें क्या हुआ, क्या पूछा हुआ है, हाउ मच आइस विल मेल्ट बाय 50,000 जाउल ऑफ हीट, यानी कि कितनी आइस मेल्ट होगी अगर हमें हीट कितनी दी हो 50,000 दी हो। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है आइस की वो कितनी दी हुई है 3,36,000 हमारे पास जाउल पर केजी क्या दी हुई है, इसकी लेटेंट हीट है। हमने क्या करना है कि आइस मैस ऑफ आइस, यानी कि आइस का मैस फाइंड करना है कि कितनी इस लेटेंट हीट और हीट से हमारे पास क्या फाइंड आइस जो है वो मेल्ट डाउन हो जाएगी, पिघल जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है डेल क्यू, यानी कि
दिया हुआ है, चेंज कितना है 50,000 आ गया, जूल आ गया। आगे क्या है हमारे पास, फ्यूजन हीट ऑफ आइस है हमारे पास, यानी कि एच एफ आ गया है। तो एच एफ हमारे पास क्या आ गया है, एच एफ आ गया है 3,36,000 जूल पर केजी आ जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसका मैस फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैस को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि डेल क्यू किसके इक्वल है, एम सी साथ क्या आ जाएगा, डेल टी आ जाएगा। सी हमें, या फिर हम कह देंगे कि यूं पे एम एच एफ कह देते हैं इसको, एम एच एफ आ जाएगा हमारे पास। तो हमने, हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दी हुई है, साथ साथ क्या दी हुई है, हीट दी हुई है। हमने फाइंड क्या करना है, मैस को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एच एफ इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल क्यू ओवर एच एफ, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के साथ हम इसकी रेशियो बना देंगे। अब ये क्या आ जाएगा, एम इज इक्वल टू डेल क्यू कितना दिया हुआ है 50,000 और साथ क्या दिया हुआ है 3,36,000 जूल पर केल्विन हो जाएगा। ये इससे कैंसल आउट हो जाएंगे और साथ हम क्या इसकी इसको डिवाइड कर देंगे इसके ऊपर। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 150 ग्राम क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका मैथ फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारे पास 8.7। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।